आज हम एक उस समाचार की पड़ताल के लिए बैठे हैं जिसमें ये कहा गया है कि पठानकोट के कस्बा सुजानपुर का 7 साल का जो बच्चा है कृष्णा, वो ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण मौत का शिकार हो। इस समाचार को जहां सभी अखबारों ने या फिर चैनलों ने कवर किया है, वहीं दैनिक भास्कर जो है उसके वरिष्ठ संवाददाता जो ब्यूरो चीफ हैं शिवबरन तिवारी ने भी कवर किया है। तो हम आज उनके साथ बैठ के इस बात की पड़ताल करते हैं कि सारा मामला है क्या। तिवारी जी, तो है क्या? क्या सच में उसमें लापरवाही बरती गई है? क्या सच में इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को हेल्थ की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? तो पड़ताल करने के लिए ये जरूरी है कि हम बात की तह तक जाएं कि क्या हो रहा है। तो आप क्या लगता है, आपने सारा मामला खुद देखा है जी कि सीन है क्या मामला है सारा? जी, हमने ये कवर भी किया है और इसको सभी प्रमुख चैनलों ने भी और अखबार में हमने भी बड़ी प्रमुखता से कवर किया। इसमें ये है कि एक कृष्णा 7 साल का मासूम बच्चा, उसको नली में कोई ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से मंगलवार की अर्ली मॉर्निंग में सुबह 4 बजे गंभीर दिक्कत पैदा हो जाती है। तो फैमिली के कोई पड़ोसी डॉक्टर हैं जो लंदन में प्रैक्टिस करते हैं, वो भी थे, क्योंकि उनको काफ़ी टेक्निकली जानकारी थी। उन्होंने भी देखा, फिर उन्होंने कहा कि इसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह, इसलिए अस्पतालों में लेके जाना पड़ेगा यहाँ से। तो फैमिली के लोग भी और वो डॉक्टर साहब भी वो सुजानपुर के पहले हॉस्पिटल्स में गए, वहाँ का कम्युनिटी सेंटर है वहाँ गए, फिर और भी 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए। लेकिन उनका ये कहना है कि साहब कहीं पे कोई इक्विपमेंट नहीं था, ऑक्सीजन मास्क नहीं थे। तो उनको एम्बुलेंस के जरिए पठानकोट सिविल हॉस्पिटल ले आए, जो कि इस समय वैसे भी गियर अप है और हर तरह की वहाँ फैसिलिटी है। लेकिन वहाँ उनका ये कहना है कि साहब किसी ने अटेंड नहीं किया, नर्सें थी एक वो मंजे पे पड़ी रही, उठी नहीं, और मतलब इस तरह से उनको लगा कि यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि सुबह का टाइम है। तो वो फिर और भी कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए, पठानकोट के कम से कम 4 हॉस्पिटल्स में गए। उनका ये कहना है कि कहीं पे गेट से ही वापस कर दिया गया, कहीं पे डॉक्टर की अनअवेलेबिलिटी बता दी गई और प्रॉपर अटेंड नहीं हुआ और ना ही कोई ट्रीटमेंट मिल पाया। तो इसमें कोई घंटे 1.5 घंटे का टाइम लगा और बाद में उसको चौहान मेडिसिटी जो कोटली में है, ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये सारा मामला एक तरह से जो सरकारी अस्पताल और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी कर रखे हैं कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो है किसी का इलाज करने से मना नहीं कर पाएगा, तो क्या लगता क्या है कि इन अस्पतालों में इमरजेंसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं इस समय? नहीं, ये सवाल नहीं है। इमरजेंसी हालात जरूर हैं कोरोना को लेके, लेकिन एक ये घटना जो है, अगर इंक्वायरी के बाद ये पता चले कि इसकी मौत वाकई ट्रीटमेंट समय से न मिलने की वजह से हुई है, तो एक गंभीर मसला है और इस पे सवाल खड़े करता है कि भाई हमारी तैयारी क्या है, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तैयारी क्या है, वहाँ पे इस समय ऑक्सीजन मास्क हैं कि नहीं है, डॉक्टर्स 24 आवर अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें पे सवाल जरूर खड़े करता है, और इसलिए भी कि एक कृष्णा की मौत हुई है और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तो उनको इलाज प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस सारी प्रक्रिया पे ये सवाल जरूर खड़े करता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। नहीं, पठानकोट जिले में जैसा आप भी कह रहे हैं कि पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है गियर अप है इस समय जी, और प्रशासन का भी दावा है कि सभी को जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। तो ये कृष्णा का मामला अचानक से सामने आ गया, तो ऐसे क्या कारण है कि सनी देओल जो हमारे हल्के के सांसद हैं उनको बीच में कूदना पड़ा और उनको ये इंक्वायरी की मांग करनी पड़ी? तो क्या अपने आप सारा नहीं हो रहा था या ये मामला कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है? नहीं, पॉलिटिकल तो नहीं कह सकते, लेकिन सन्नी देओल जी हमारे सांसद हैं और ये मसला चूंकि मीडिया में आया है कि 7 हॉस्पिटल में जाने के बावजूद बच्चे को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला और उसकी मौत हो गई है,
ऐसे समय जब इमरजेंसी के हालात, मतलब 7 अस्पतालों में जाने के बाद भी नहीं मिला, टाइमली समय से नहीं मिला। तो फिर एक सांसद की, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी भी है, वो अखबारों की उनको कटिंग्स पहुंची हैं और उसके बाद उन्होंने उनके साथ वो लेटर लिखे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब को, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट को भी, और उन्होंने बात भी की है उसके बच्चे कृष्णा के फैमिली के लोगों के साथ भी सनी देओल जी ने बात की है, जो हमें जानकारी दी गई है, और डीसी पठानकोट से भी बात की है। तो उन्होंने ये उसमें कहा है, लेटर भी मेल के जरिए उन्होंने भेजा, इस समय लेटर तो नहीं आ सकते, लेकिन मेल के जरिए लेटर भी भेजा है कि भाई ऐसे हालात में ऐसी घटना होना दुखद है, इसलिए इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की या किसी सरकारी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है, उनकी कहीं ना कहीं कमी मिलती है, तो उनपे जो जरूरी एक्शन भी होना चाहिए। तिवारी जी, कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि मीडिया में मामला हाईलाइट होने के कारण, चैनल्स में मामला हाईलाइट होने के कारण लोगों का विश्वास जो है थोड़ा सा डोला है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीमार हो जाएंगे तो उनको सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, प्राइवेट अस्पताल नहीं चेक करेंगे जहाँ सिविल अस्पताल में। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है, या प्रशासन को ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों का विश्वास जो है वो बहाल रहे? देखिए, लोगों में एक दहशत तो है कि कोरोना पे सारा कुछ फोकस है हमारा, ट्रीटमेंट को लेके, और ऐसे में कई सारे बीच में इस कृष्णा के अलावा भी कई शिकायतें बीच में मिलती रहती हैं हम लोगों को भी एज ए मीडिया पर्सन, कि भाई प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी सेवाएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पा रही। जैसा कि हमारे एमएलए अमित विज जी को भी इसमें कई बार वो बयान जारी करना पड़ा कि प्राइवेट हॉस्पिटल, और कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम पंजाब ने भी ये बयान जारी किए हैं कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी इमरजेंसी सेवाएं लोगों को दें। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से ये घटना हुई इतनी बड़ी, और लोगों की शिकायतें हैं, तो उन्हें हमें बेहतर करने की जरूरत है, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी, जिला एडमिनिस्ट्रेशन को। नहीं तो क्या क्या किया जाए कि आम लोगों का इस मामले में जो विश्वास है बहाल हो सके? जैसे मुझे लगता है कि प्रशासन को चाहिए कि वो एक तरह का, इस तरह का बुलेटिन जारी करे कि कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल जो है दिन में कितने जो पेशेंट्स को अटेंड कर रहा है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रूटीन में मेरा ख्याल है कि पठानकोट में हर रोज 10,000 से लोग ज्यादा जो विभिन्न अस्पतालों में अपना ट्रीटमेंट करवाते रहे हैं। तो लॉकडाउन है तो ऐसा तो संभव नहीं है कि 10,000 लोग सड़कों पे निकल रहे होंगे, तो उनके इलाज के तरीके अगर बदल भी गए हैं तो फिर भी कुछ एक लोगों को तो अस्पतालों में जाना ही पड़ रहा होगा। तो ऐसा क्या हो सकता है कि मतलब लोगों को लगे कि अगर उन्हें कहीं जाना पड़ा तो वो सुरक्षित हैं? देखिए, इतना तो करना ही पड़ेगा कि एक मॉनिटरिंग टीम इनको बनानी चाहिए, जिला एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जनप्रतिनिधि को भी ये देखना चाहिए कि भाई जो ये देखे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में जो और भी बीमारियों के, बुजुर्गों के, महिलाओं के नॉर्मल पेशेंट हैं, वो प्रॉपर चेक किए जा रहे हैं, उनको दवाएं मिल रही हैं, ये तो देखना ही पड़ेगा और देखना चाहिए। ये इसलिए भी ये जरूरी है, इन चीजों पे बात करना, इन पे एक्शन होना ये जरूरी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो जनप्रतिनिधि जो लोगों को की मुश्किलों को हल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वो इस ओर भी ध्यान देंगे ताकि लोगों का जो विश्वास है वो बहाल हो सके और कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसी सुविधा से वंचित ना रह जाए जिन्हें अपने खराब हो रहे स्वास्थ्य के कारण कोई जान जोखिम में डालनी पड़ रही हो। शुक्रिया।